नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। खबर सर्वप्रथम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 18/6/2022 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। इसमें जितने सारे अभ्यर्थी आते हैं विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र मार्च जुलाई 2022 से संबंधित वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनके बैक एग्जामिनेशन फॉर्म व लिखित परीक्षा यानी आपका क्षेत्र कार्य हो गया, इसमें इंक्लूड फील्ड वर्क हो गया, मौखिक परीक्षा हो गया, प्रयोगात्मक परीक्षा हो गया, वो परियोजना कार्य हो गया एंड आपका डाइसोटेशन या लघु शोध सत्रीय कार्य असाइनमेंट के, ठीक है, इसमें आपके बैक एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक असाइनमेंट फॉर्म, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, सुधार परीक्षा हेतु केवल लिखित आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2022 से बढ़ाकर इसे 23 जून 2022 कर दी जाती है। यानी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट, बैक असाइनमेंट फॉर्म की और बैक इम्प्रूवमेंट फॉर्म की व बैक प्रैक्टिकल फॉर्म की जो डेट थी उसे अब एक्सटेंड करके 23 जून 2022 कर दी गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अगर अपना बैक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था या फिर अपना बैक असाइनमेंट फॉर्म नहीं भरा था, मिस कर दिया था, अब वो 23 जून 2022 तक भी कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। समस्त छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि जिनके द्वारा भी उक्त से संबंधित बैक परीक्षा, सुधार परीक्षा आदि फॉर्म हेतु आवेदन भरे जाने हैं, इसकी विस्तारित तिथि अब 23 जून 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 23 जून 2022 के पश्चात किसी भी प्रकार के विस्तार संबंधित अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बैक एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक असाइनमेंट फॉर्म व इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करे हैं तो आप 23 जून 2022 तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अंतिम चांस दिया है सभी छात्र छात्राओं को। साथ ही खबर अब कार्यालय प्राचार्य शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत है। वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शोभन सिंह जीना आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर एवं मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी की आयु आपका NMC नई दिल्ली के मानक अनुसार लागू की जाएगी। इसमें हेतु 28 जून 2022 से प्रतिदिन आप प्रातः 10 बजे के भरे जाने तक वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय प्राचार्य शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के निकट विकास खंड पांडे खोला अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा। पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप SSJ IMSR-almoda.org पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही खबर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के संबंध में भी है। हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा कैंपस के अंतर्गत आपका विज्ञप्ति जारी किया गया है मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए। इसके अंतर्गत जानकारी के लिए आपको बता दूं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण करी है, कंप्यूटर संचालन की दक्षता है, हिंदी एवं अंग्रेजी में मानक के अनुरूप टंकण का ज्ञान है, अंग्रेजी की यथेष्ट ज्ञान आवश्यक होगा। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो चलित दक्षता परीक्षा दिनांक 14/7/2022 को प्रातः 11 बजे विधि विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर लोअर माल रोड अल्मोड़ा में निर्धारित किया गया है। अतः आवेदनकर्ता अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित उक्त तिथि को विभाग में उपस्थित हो। आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के अध्यंत शासनदेश लागू होगा। उक्त नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना होगा कि वित्त अधिकारी शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा के नाम, जो कि दे होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल जो आवेदन पत्र है, आपको आवेदन पत्र भी SSJ कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके फिल करके फिर आप अपनी जानकारी सबमिट कर सकते हैं। ताज़ी खबर अब देहरादून से 60% अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन ही गलत भर दिया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं भर्ती में आवेदन की गलती सुधारने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। 824 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों की भर्ती के लिए 60% अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में गलत विवरण भर दिया था। इस कारण वर्षवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का चयन करने में दिक्कत आ रही थी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन की त्रुटियों को सुधारने का अंतिम मौका दिया है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों के लिए 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसमें कुल 4,951 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। बोर्ड ने आवेदन पत्र में भरे गए गलत विवरण को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया है। इसकी सूचना जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
साथ ही खबर अब हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल के अंतर्गत 16 जून 2022 को नोटिस जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सुटेबल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम द रेप्यूटेड लॉ इंस्टीट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन 11 पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी in the institutionalized of High Court of Uttarakhand at Nainital and contractual basis for the period of 1 year or fixed honorarium of 35,000 per month. Such enrolled or practicing advocate with less than 5 years of practices can also apply, and in case of their selection they will have to surrender their license to the concerned bar counseling before joining. Last date of receiving application from the 15/7/2022. Such candidate who have appeared in a final year examination in the year of 2021 and 22 are awaiting their result can also apply provisionally on the condition that they will have to submit their final year mark sheet of LLB examination before joining. In case of their selection, detailed information and application form can be downloaded from the ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट www.highcourtuttarakhand.gov.in। वेग भारती शर्मा, रजिस्टर्ड जर्नल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनिंग फॉर द 1 year ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसके अंतर्गत एडवर्टीजमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है लॉ क्लर्क ट्रेनिंग की पोस्ट हैं, जिसमें आपको ऑनरेरियम दिया जाएगा 35,000 पर मंथ। नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है 3 year प्रोफेशनल 5 year इंटीग्रेटेड डिग्री इन अ लॉ फ्रॉम द रेप्यूटेड लॉ कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर नॉलेज फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। एज लिमिट अगर आप बताया गया है मिनिमम 21 है। इसके अंतर्गत अगर आपका मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज मोर देन 26 ईयर। ऑलराइट। 15 जुलाई 2022 कैंडिडेट बोर्न आउट बिफोर 15 जुलाई 1996 एंड नॉट लेटर देन द 15 जुलाई 2021 आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? फॉर मेकिंग सिलेक्शन कॉम्पिटेंस वुड बी जज on the basis of interview only, which will be held at Nainital. No TA will be payable for attending the interview. Date and time of the said interview will be uploaded in the official website of the Honorable High Court of Uttarakhand. Nature of working की जानकारी दिया गया है एंड रिस्ट्रिक्शन और प्रैक्टिसेस की जानकारी दिया गया। अदर कंडीशन और इंगेजमेंट, पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, मैरिटल स्टेटस, डिस्क्वालिफिकेशन, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपसे फॉर्म मिलेगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं परफॉर्मा दिया गया है लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का, जिससे आप हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिर सबमिट करवा सकते हैं अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। अगली खबर अब है ग्रीन माउंटेन ग्लोबल स्कूल के अंतर्गत, जो कि आपका नैनीताल में बिलोंग करता है। रिक्रूटमेंट जारी किया गया। वाइस प्रिंसिपल के 1 पद हैं। MA MSc BEd विद 5 year एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम द रेप्यूटेड स्कूल। इसमें सैलरी की जानकारी दिया गया 22,000 प्लस 5,000 प्लस 80% DA प्लस लॉगिंग एंड आपका फूडिंग की जानकारी दिया गया है। TGT इंग्लिश के लिए 1 हिंदी है एंड SST के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी 12,000 प्लस 2,000 प्लस 80% DA, लॉजिंग एंड फूडिंग की फैसिलिटी है। सुपरवाइजर के 1 पद हैं। BA BSc और MBA विद द मिनिमम 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस। सैलरी 8,500 से लेके प्लस 80% DA, लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी दिया गया। वार्डन की भी पोस्ट है। नर्स ट्रेनर की पोस्ट है 1, रिसेप्शनिस्ट की 1 पोस्ट है। अप्लाई विद इन वीक डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी की जानकारी है, टेलीफोनिक नंबर की जानकारी दिया गया है, जिससे आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही खबर DAV पब्लिक स्कूल के अंतर्गत है, जो कि आपका बिलोंग करता है रुद्रपुर में। रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। PGT अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, फिजिकल एजुकेशन, MCOM, MA MPEd प्लस BEd करा हुआ है। TGT की भी पोस्ट है इंग्लिश, सोशल स्टडी, BEd, मैथमेटिक्स, साइंस, BSc MSc BEd। PRT की भी पोस्ट है इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल, MA MSc BA BSc विद द BEd, TET एंड CTET, UTET, कंप्यूटर्स BSc विद द PGDCA एंड BC MCA। विजिट स्कूल ऑफिस विद द हैंड रिटन एप्लीकेशन एंड resume from the 9:30 AM to 1 PM till 15 जून 2022।
साथ ही हम बात करें RAN पब्लिक स्कूल के अंतर्गत, जो कि आपको रुद्रपुर में बिलोंग करता है, नियर डिग्री कॉलेज, हाईली रेप्यूटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन यूपी एंड उत्तराखंड। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द फॉलोइंग पोस्ट। PRT इंग्लिश मैथ साइंस के लिए 3 पद हैं, TGT के लिए इंग्लिश हिंदी साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर के अंतर्गत 5 पद हैं, PGT मैथ्स फिजिक्स अकाउंटेंसी एंड फाइन आर्ट्स के अंतर्गत 4 पद हैं, PET फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंतर्गत 1 पद हैं, लाइब्रेरियन के अंतर्गत बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन है 1 पद है, PGT म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत 1 पद है, फैकल्टी फॉर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत 2 पद है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के 1 पद है। Salary as per the scale with the CPF and DA, free accommodation and free transportation as per the society rule. Hire start for a deserving candidate. Fluency in English is a must. Kindly forward your resume with the photographs on school email ID. Walk-in interview 26/6/2022 in the school from the 10 AM to 2 PM. इत्यादि जानकारी के लिए आपके पास ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी। नेक्स्ट आपका सिटी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत जारी किया गया, जो कि आपका खटीमा US नगर में बिलोंग करता है। इसमें आपका PGT पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश अकाउंटेंसी BST एंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, साथ ही में TGT इंग्लिश सोशल स्टडी कंप्यूटर साइंस जर्नल स्टडी, PRT इंग्लिश एंड ANO फॉर द NCC। सैलरी डिपेंड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, नीड मिनिमम 5 year वर्किंग एक्सपीरियंस, इंग्लिश स्पोकन इज कंपल्सरी, सेंड योर CV एट द ccs@gmail.com। वॉक-इन इंटरव्यू की जानकारी दिया गया है 20 जून 2022 मंडे टू 21 जून 2022 ट्यूसडे एंड 27 जून 2022 मंडे। साथ ही खबर है आप आदर्श विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल गोपेश्वर जनपद चमोली के अंतर्गत 16 जून 2022 को विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सहायक अध्यापक सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पदों की संख्या 1 बताई गई है। इसके अंतर्गत आपका वेतन क्रम लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है। सामान्य वर्ग की ये पोस्ट है। इसके लिए बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है कि अगर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास किसी विषयों में 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, या फिर किसी राज्य की या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या फिर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपने BEd की उपाधि एवं अपने CTET एंड UTET उत्तीर्ण करा हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन के लिए एक पॉइंट बताया गया कि उक्त पद हेतु शैक्षिक प्रशिक्षित अर्हता वही होगा जो राज्य की उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई है। उक्त पद पर BEd या समकक्ष प्रशिक्षण के साथ आपने CTET एंड UTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में आवेदनकर्ता का नाम पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही जानकारी दिया गया है कि आपको 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष होना कंपलसरी है। आवेदन पत्र आपको 300 रुपये प्रति आवेदन पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली के पदनाम से देय होगा। भुगतान करने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिन के अंदर समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति सही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा पहुंच जानी चाहिए। विलंब से प्राप्त तथा त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं विश्वविद्यालय या विद्यालय का पद पर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। साथ में मेक श्योर अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।